चेंबूर विधानसभा वार्ड क्रमांक 154 ओपन होने से यहाँ पर प्रत्याशियों की भरमार लगी हुई है। हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एडवोकेट लक्ष्मण कन्नल जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। देखिए, इस वक्त वार्ड नंबर 154 में जो वार्ड का समीकरण है उसमें 25% से ज़्यादा सिंधी पॉपुलेशन है। और आज के समय में सिंधी जो चाहते हैं, जैसे हमारे हशु जी आडवाणी और उसके बाद में किशन छाबरिया जी थे, उसके बाद में हमारे सुंदर रानी जी थे और हमारे श्रीचंद तलेजा जी थे। तो ऐसे ऐसे दिग्गज इस वार्ड से लोगों ने, सिंधियों ने पार्टी को दिया है और उन सभी नेताओं ने अपना अपना कार्य इसी तरह समर्पण किया है जो समाज के लिए, पार्टी के लिए, देश के लिए सब जानते हैं। और पिछले 20 सालों से ऐसा मौका इस बार नहीं मिला है। तो सब के सब चाहते हैं कि इस बार ऐसा लिखा पढ़ा अच्छा बंदा जो सबसे जुड़ा हुआ हो, यहाँ का स्थानीय हो। जैसा कि मेरा जन्म स्थान, कर्म स्थान 154 वार्ड है और मैं तीसरी पीढ़ी हूँ। मेरे दादाजी यहाँ थे, लोग जानते हैं, मेरे पिताजी थे यहाँ और मैं इसी वार्ड से हूँ। तो मेरी तीसरी पीढ़ी है, लोगों से जुड़ा हुआ हूँ सालों साल। सर, देखा जाए तो आप इतने साल से 25-30 साल से भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हैं। कई बार आपका नाम नगर सेवक के लिए जो है चर्चा में आया, लेकिन नाम कट गया। तो क्या आपको लगता है इस बार पार्टी आपको अपना उम्मीदवार बनाएगी? देखिए, मैं पार्टी से तभी जुड़ा था जब भी पार्टी के पास केवल 2 सीटें थी। उस वक्त हमने काम किया जब भी हमको लोग बोलते थे कि ये पार्टी को फिनिश है, केवल 2 सीटें हैं। उस वक्त हमारा एक ही नारा था, अंधेरे में एक चिंगारी, अटल बिहारी अटल बिहारी। और उस समय से हमने कंधों पर कुर्सियां या टेबलें लेके और रात रात को इलेक्शन कार्ड्स लिख के लोगों तक पहुंचना, ऐसे सब कार्य करके हम यहाँ तक पहुँचे। और उस कार्यों को देख के सालों साल मैंने पार्टी में काम किया है, भिन्न स्तर पर भिन्न जवाबदारियाँ लेके काम किया है। पहली मेरी जवाबदारी थी जब भी हमारे ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी में मधु देवलेकर जी खड़े थे और उस वक्त मेरे को अंधेरी का दायित्व दिया गया था। और मुंबई में सब जानते हैं कि अंधेरी की सीट पे मधु देवलेकर जी को काफ़ी हाईएस्ट वोट मिले थे और वो दायित्व मैंने निभाया था। ऐसे कई रास्ता रोको, रेल रोको, कई आंदोलन हमने किए, रामशिला पूजन, इस तरह से कई हमने किया। और मुझे पूरा भरोसा है पार्टी पे कि पार्टी इस वक्त मेरा न्याय करेगी और पूरा भरोसा है कि पार्टी ने उस वक्त नहीं दिया तो इस वक्त ज़रूर देगी। और जिस तरह के जूने कार्यकर्ता जो पार्टी से सालों साल जुड़े हैं, पार्टी के हर कार्य में एकदम बढ़ चढ़ के काम करते हैं, तो उनको पार्टी कभी पीछे नहीं जाने देगी। सर, देखा जाए तो आपकी पैदाइशी है चेंबूर में, आप एडवोकेट हैं, स्वामी विवेकानंद इतना बड़ा संस्थान है जिसको हशु जी आडवाणी ने जो है उसको सींचा है, उसको आपने आगे बढ़ाने का काम किया है। और देखा जाए तो जिस तरह से जो आपका जो नाम जो चल रहा है कि वार्ड क्रमांक 154 जो है ओपन वार्ड हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो है पूरी मुंबई में भी एक आवाज़ उठी, कहीं ना कहीं सिंधी समाज को जो है चेंबूर एक जो है एक सिंधी समाज की एक नाम है। तो क्या आपको लगता है? देखिए, चेंबूर में आप सब जानते हैं कि हशु जी आडवाणी का जो कंट्रीब्यूशन है और जो नेताओं का कंट्रीब्यूशन है, उसमें दादा वाधवानी का कंट्रीब्यूशन था, उसमें हमारे बंसी वाधवा जी का काफ़ी कंट्रीब्यूशन है, वो सब जानते हैं। और इस कंट्रीब्यूशन को सबके नज़रों में और दिलों में है। तो उसी चीज़ों को लेके हम ऐसा आगे बढ़ेंगे और ऐसा कार्य करेंगे कि जो इस वक्त इस वार्ड में बहुत ही ज़रूरत है और उसके अपना कर्म धर्म पूरा निभाएंगे और आगे बढ़ाएंगे इस वार्ड को। जो कार्य नहीं किया गया था या कार्य रुके हुए थे, जिनकी ज़रूरत थी, वो सारे कार्य करेंगे, निभाएंगे पूरा। सर, देखा जाए जो नगर परिषद नगर पालिका का जो महाराष्ट्र का जो चुनाव हुआ, उसमें बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को बम्पर सफलता मिली है, महायुति को बम्पर सफलता मिली है। क्या आपको लगता है कि बीएमसी में आपका महायुति का महापौर होगा और आपकी सत्ता आएगी? इस वक्त जो माहौल है, इस वक्त जो मोदी जी ने काम किए हैं, कार्य किए हैं, जो हमारे देवा बाबू ने काम किए हैं, तो उन्नति और देश की प्रगति और इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ही ध्यान दिया गया है। और इस वक्त
भाजपा के सिवा मुझे नहीं लगता कि दूसरी कोई पार्टी जो हमारी भाजपा की महायुति है वही का बढ़ चुन के आएगी और महापौर भाजपा का होगा। जो हमारे देवा बाबू ने बोला है, जो हमारे आशीष जी ने बोला है, हमारे अमित जी ने बोला है, वो कार्य सिद्ध होगा। सारे जी सर, मेरा एक सवाल है कि देखा जाए वार्ड क्रमांक 154 को लेकर कहीं न कहीं जो है एक गंभीर मुद्दा है, ये सारे की समस्या हो, पुरानी बिल्डिंगें हैं जो जर्जर हो चुकी हैं, उनको जो है फास्ट तेज गति से अच्छी बिल्डिंगें टावर बने, इसके ऊपर आप क्या फोकस रहेगा आपका? देखिए, मेरा पूरा जिस तरह से देवा भाऊ ने काम किया, पिछली बार हमने उनको आग्रह किया था, उन्होंने जो लीज़ की और जो कन्वेंस की समस्या थी, वो उन्होंने कलेक्टर्स की लैंड थी, उनको उन्होंने सॉल्व किया है। और इस बार जो आगे का कार्य करना है उसको हम कार्य करेंगे और इस वार्ड में बहुत ही कार्य करने की ज़रूरत है। ओल्ड बैरक है, न्यू बैरक है, एमएस बिल्डिंग्स है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम पूरा जोर लगाएंगे और उन्नति जो इस वार्ड में चाहिए थी वो इस वार्ड अभी आप आगे अगर मुझे मौका मिलता है और ऊपर वाले की आशीर्वाद होती है और कार्य करने का ऐसी सुविधा मिलती है तो ये 5 सालों में आप देखेंगे बदलाव देखेंगे। समाज के लोग कहीं न कहीं जो सिंधी समाज के लोग हैं आपकी तरफ जो आस लगाए बैठे हैं, उनका भी मानना है कि समाज को कोई प्रतिनिधित्व मिले, तो किस तरह की तैयारी आपने जो है वो चिंबुर कॉलोनी हो, विजयनगर हो, कोकर नगर हो, जो वार्ड की तमाम जो संरचना बनी, किस तरह से आपकी तैयारी शुरू है? इस समय का जो इलेक्शन है मुझे उस दिनों की याद आती है जब भी मेरे पिताजी और मेरे चाचा जी मेरे को बताते थे जब भी पहली बार हशू जी ने इलेक्शन लड़ी थी और किस तरह से सारे के सारे लोग मैदान में उतरे थे अपनी पदयात्रा निकालते हुए, अपने साइकिलों पे कैंपेन करते हुए, उस समय की बात मुझे याद आती है जो मेरे पिताजी मेरे को बताते थे। आज वही समय वापस दौड़ रहा है, वापस आ रहा है और मेरे साथ साथ मेरी सारी लोग जो सिंधी समाज है, उत्तर भारतीय हैं, बिहारी हैं, पंजाबी हैं, जो सारे के सारे महाराष्ट्रन मेरे भाई हैं, वो सारे के सारे उतरेंगे इलेक्शन में सिर्फ कमल के लिए और कनल के लिए। क्या आपको लगता है कि 154 में अगर पार्टी ने आपको मौका दिया तो अच्छी लीड से आप जीत सकते हैं? मुझे पूरी खातिरी है कि सबसे ज़्यादा लीड से उतरूँगा।